हमारी आज की कहानी का उन्वान है आधा आधा आम। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मीना और मिट्ठू ने आम के ऊंचे दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ा। मीना जल्दी से घर की तरफ भागी ताकि वो और राजू मिलकर आम खाएं। माँ ने आम मीना और राजू में तकसीम किया। मीना ये देखकर परेशान हुई कि राजू को मीना से ज़्यादा हिस्सा मिला। जब मीना ने इस बात की शिकायत दादी माँ से की तो उन्होंने भी कहा कि लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा हिस्सा मिलता है। उसी रात मीना ने देखा कि राजू को खाना भी ज़्यादा दिया गया। माँ ने राजू को अंडा दिया लेकिन मीना को नहीं दिया। मिट्ठू भी पीछे से यह सब देख रहा था। वो भी नाखुश था। जब बच्चे हाथ धोने गए तो मिट्ठू ने अंडे के 2 हिस्से किए और एक एक दोनों की प्लेटों में रख दिया। जब वो वापस आए तो माँ ने मीना से अंडा राजू की प्लेट में वापस रखने को कहा। दादी माँ ने अंडा खाने की कोशिश पर उसे डांटा, लेकिन बाबा ने सोचा ये ठीक नहीं है। दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं और सख्त मेहनत करते हैं, इसलिए दोनों बच्चों को बराबर खाना खाने की ज़रूरत है। लेकिन राजू ना माना। उसने कहा कि वो मीना से ज़्यादा और सख्त काम करता है, इसलिए इसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। तुम्हारा काम बहुत आसान है, राजू ने मीना से कहा। मीना ने कहा, चलो एक दिन हम दोनों एक दूसरे के काम तब्दील कर लेते हैं। तुम मेरे काम करना और मैं तुम्हारे। अगले दिन छुट्टी थी। मीना ने राजू से सुबह सवेरे उठने के लिए कहा ताकि वो आग जलाए। राजू ने महसूस किया कि आग जलाना वाकई मुश्किल काम है। उसके बाद उसने सहन में झाड़ू लगाया और फिर उसने मुर्गियों को दाना भी डाला। सारी मुर्गियां उसके ऊपर आने लगीं। मीना लाली को चारा खिलाने के लिए ले गई। उधर राजू ने पतीलियां मांजी और बर्तन भी, कपड़े भी धोए और पीने का पानी मटकों में भरा। मीना दरख्त के नीचे ऊँघने लगी। अचानक मिट्ठू ने मीना को चिल्ला कर उठाया, लाली लाली। मीना ने देखा कि लाली गांव के चौधरी के खेतों की तरफ दौड़ रही है। मीना बहुत देर तक उसके पीछे दौड़ती रही ताकि उसे पकड़ सके। जब मीना घर वापस आई तो राजू छोटी बहन रानी को बहला रहा था। राजू थक गया था। उसे बहुत भूख लग रही थी। दादी माँ ने राजू को सारा दिन काम करते हुए देखा और उन्हें एहसास हुआ कि मीना हर रोज़ कितना ज़्यादा काम करती है। उसी रात खाने में मीना को ज़्यादा हिस्सा दिया गया जो कि आमतौर पे राजू को मिलता था। बेचारा राजू बहुत मायूस लग रहा था और हर फर्द उसका चेहरा देखकर मुस्कुराने लगा। अब वो सब समझ गए थे कि लड़के और लड़कियों की बेहतर सेहत के लिए इन्हें बराबर खाना खाने की ज़रूरत है। अगली सुबह स्कूल जाते हुए राजू ने अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ा। मीना को इसका हिस्सा देते हुए राजू ने कहा कि वो मीना के काम में इसका हाथ बटाएगा। मीना ने भी कहा, लाली को भी संभालना कोई आसान काम नहीं है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है पसंद आएगी।